पिछले कई दिनों से हरिया बाबा का तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है। कई वेदों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला और उस हरिया बाबा की अंतिम दिन चल रहे थे। पिताजी, आप ऐसी बातें मत करो। माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई है। अब आप भी ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। बेटा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बातें मत करो। आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं भैया के पास जाकर उनसे मदद मांगूंगा। इतना बोलकर रघु अपने भैया भाभी के पास जाता है। भैया, मेरे साथ चलिए। पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उन्हें दवाइयों की आवश्यकता है। अरे हम क्यों तेरे पिताजी के लिए दवाइयाँ लाए? पैसे तेरे बाप दिया था। चल निकल यहाँ से, हम तेरे भैया भाभी नहीं हैं। इतना बोलकर उसकी भाभी रघु का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारा रघु वहाँ से दुखी मन से घर की ओर लौटता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख मेरे ही नसीब में लिख दिया है। पहले मेरी माँ को छीन लिया और अब मेरे पिताजी के जान पर आ गए आप, और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी बातें सोचते सोचते रघु अपने घर पर पहुँच जाता है। अरे बेटा, रघु तू कहाँ है? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। हाँ हाँ पिताजी, अभी आता हूँ। रघु जल्द ही एक गिलास में पानी लेकर अपने पिताजी के करीब पहुँचता है तो देखता है कि उसके पिताजी दुनिया को अलविदा कहकर कब का जा चुका है। पिताजी, आपको क्या हो गया? अब आप हमें भी छोड़कर चले गए। पिताजी, मैं आपको अंतिम समय में एक गिलास पानी तक पिला भी नहीं सका। मैं कितना अभागन हूँ। मुझे क्षमा कर देना पिताजी, मुझे क्षमा कर देना। फिर रघु का पिता को अंतिम संस्कार किया जाता है। बेचारा रघु अपने पिता के जलते हुए चिता को चुपचाप बहते हुए आंसुओं से देखता रहता है। अरे तुम मेरे बात को समझ क्यों नहीं रहे? देखो मेरे बात को समझो। रघु का अब यहाँ कोई नहीं बचा है। आज रात जब वो सो रहा होगा तो हम उसी समय रघु के ऊपर वार कर हम मार डालेंगे और उसे बोरी में भरकर कहीं दूर जंगल में फेंक आएंगे। इस प्रकार इस घर पर हमारा अधिकार होगा। हे भगवान, ये मेरे भैया भाभी तो मुझे ही मारने का योजना बना रहे हैं। अब मैं क्या करूं? यदि मैं घर के अंदर गया तो ये दोनों मुझे मार डालेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। इतना सोचकर रघु वहाँ से जंगल की ओर चल पड़ता है और उसे चलते चलते अंधेरा हो जाता है। हे भगवान, इतने अंधेरे में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वे कुछ देख नहीं पाता। वो चलते चलते श्मशान में पहुँच जाता है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो एक शमशान है। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। ये मदद कौन मांग रहा है? ये आसपास यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। अरे कौन मदद मांग रहा है? तुम मेरे सामने तो आओ। मैं बोल रही हूँ, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम मुझे कृपया करके बचा लो। क्या ये आवाज पुतली में से आ रही है? अरे भला ये पुतली कैसे बोल सकती है? कहीं ये भूत तो नहीं? अरे नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह मंजरी एक मनुष्य हूँ। तुम्हें यहाँ किसने कैद करके रखा है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो सब मैं अभी नहीं बता सकती। तुम केवल मेरे सिर में लगी सुई को निकाल दो, जिससे मैं अपने रूप में आ जाऊंगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी तुरंत तुम्हारे सिर में लगे सुई को निकाल देता हूँ। फिर इतना कहकर रघु तुरंत ही पुतली के सिर में से लगे सुई को निकाल देता है, जिसे अचानक से वो पुतली एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है, जिसे देख रघु चौंक जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस पुतली से मुक्त कर दिया। मगर आपको ये पुतली में किसने कैद किया और तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंजरी है। मैं यहाँ से कुछ दूर एक गांव में अपने पिताजी के साथ रहा करती हूँ। मेरे पिताजी इस गांव के जमींदार है। मेरी माँ मुझे कुछ महीने पहले इस दुनिया में अकेले छोड़ गई।
तब से एक दिन मैं जंगल की ओर घूमने आई। तब फिर एक डायन ने मुझे अकेला देख लिया और वो मुझे अपने वश में कर ली और मुझे इस पुतली में कैद कर दिया। और तुम अपना सुनाओ, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रघु है। मैं शमशान में भटकता भटकता यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन तुम इतनी रात्रि में घर से बाहर क्यों भटक रहे थे? क्या तुम्हारा घर नहीं है? नहीं मंजरी, मेरे पास घर भी है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि मुझे रात्रि में ही घर छोड़ना पड़ा। लेकिन आपको ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? मंजरी, यदि सारी बातें यहीं पर पूछोगी तो तुम्हारी जान पर भी आ सकती है। तो ये सारी बातें कहीं दूसरे स्थान पर जाकर भी हो सकती हैं। एक बात कहता हूँ, मैंने अपने जीवन में आज तक तुम्हारी तरह सुंदर युवती नहीं देखा है। वाकई में तुम बहुत सुंदर हो। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे जैसे गरीब से विवाह करना चाहती हैं? मंजरी सोच समझकर बोलती है, खबरदार, जो अगर आज के बाद तुमने अपने आप को गरीब कहा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी अपने जीवन में ऐसा सुंदर, दयालु और अपने जीवन को फिक्र किए बिना किसी दूसरों की मदद करने वाला युवक नहीं देखा। चलो उस ओर की चलो, मेरा घर उसी ओर है। वह दोनों उस ओर चल देते हैं। रात का अंधेरा इतना भयानक था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों चलते चलते काफी दूर निकल चुके थे। क्या तुम इसके साथ विवाह करोगी, एक भिखारी लड़के के साथ? यदि मैं ऐसा किया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े देश विदेश के लड़के अभिषेक हैं। तुम जिसे भी चुनेगी उसी के साथ विवाह होगा। लेकिन पिताजी, रघु मेरे लिए सबसे अच्छा है। बेटी, मैं मानता हूँ कि रघु ने तुम्हारी प्राणों की रक्षा किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे तुम्हारी विवाह कर दें। तुम्हारे जान के बदले में इससे कोई भी कीमत दे सकता हूँ। बस पिताजी, क्या रघु ने मेरे प्राणों के बदले मुझसे कोई कीमत मांगी थी? उसने मेरी सहायता किया था, इसीलिए मैं विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी प्राण दे दूंगी। नहीं नहीं बेटी, तुम इस प्रकार की बात मत बोलो। तुम्हें इसके साथ विवाह करना है तो मैं तुम्हारी विवाह इसी के साथ कराऊंगा। हरिया का यह बात सुनकर मंजरी और रघु दोनों ही बड़ा खुश हो जाते हैं। चलिए जी मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। जमींदार साहब, यदि ऐसा हुआ तो आप क्या मुंह दिखाएंगे अपने गांव वालों को? आप एक भिखारी को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। लेकिन रामू, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अपने बेटी को खो नहीं सकता। जमींदार साहब, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक ऐसा रास्ता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन वो कैसे रामू? मैं समझा नहीं। फिर रामू जमींदार के पास कुछ बताता है। लेकिन रामू, तुम्हें लगता है ऐसा करना संभव है? जमींदार साहब, बस मेरे साथ चलिए, सब कुछ संभव हो जाएगा। नौकर की बात को सहमत होकर जमींदार उस नौकर के साथ जंगल के लिए निकल पड़ता है। वह दोनों चलते चलते एक साधु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। आइए आइए रामू, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए। बोलिए, आपका आना यहाँ कैसे हुआ? अरे साधु महाराज, क्या बताएं, कुछ समस्या ही ऐसे आ गई है। इसे दूर करने के लिए ही आपके पास आना हुआ। रामू सारी कहानी उस साधु बाबा को सुनाता है। अच्छा, तो ये बात है रामू, आपका काम हो जाएगा। आप दोनों परेशान ना होइए। फिर साधु महाराज कुछ मंत्र बोलते हैं। महाराज, ये जल लीजिए। इस जल को आपको आधी रात में चुपके से उस लड़के के ऊपर छिड़क देनी है। जल उसके शरीर में लगते ही तुम्हारा बाधा हमेशा के लिए उड़ जाएगी। जमींदार उस जल को लेकर वापस अपने घर की ओर लौट आता है। रामू, मेरे हिसाब से तो अब आधी रात गुजर चुकी है। अब ये जल मुझे रघु के शरीर में छिड़क देनी चाहिए।
हाँ जमींदार साहब, यही समय उचित है। हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर नौकर भी जमींदार के साथ मंजरी के रूम में घुस जाता है। बेचारे दोनों थके हुए सो रहे थे। फिर जमींदार चुपके से जाकर रघु के शरीर में उस जल को छिड़क देता है। जल छिड़कते ही रघु एक बंदर बन जाता है और वहां से भाग जाता है। अरे ये कहाँ चले गए? वो तो मेरे साथ ही सोए थे। मुझे लगता है रघु सुबह जल्दी उठकर बाहर घूमने के लिए चले गए होंगे। चलो चलकर देखती हूँ। मंजरी जल्द ही बाहर जाकर देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अरे जी, आप कहाँ चले गए? देखिए, तुम मुझे और परेशान ना करो। तुम जहाँ कहीं भी हो, मेरे पास आ जाओ। अरे क्या हुआ बेटी, आज तुम इतनी सुबह सुबह बाहर कैसे आ गई? पिताजी, मैं रघु को ढूंढने के लिए आई हूँ। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। वो तो मेरे साथ ही सोया था। क्या आपने उसे कहीं देखा है? अरे नहीं बेटी, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। मुझे तो लगता है वो कहीं भाग गया होगा। मैं तो तुम्हें पहले ही बताया था, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं पिताजी, उसने ऐसा नहीं कर सकता। वो भागने वालों में से नहीं है। आखिर मुझे छोड़कर वो क्यों भागेगा? अरे वो बात तो लड़का ही बता सकता है। वैसे बेटी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर लड़का ढूंढ लाएंगे। नहीं पिताजी, मुझे किसी के साथ कोई विवाह नहीं करना। आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे जमींदार साहब, मंजरी सही कह रही है। इससे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन रामू, यदि मेरी बेटी ने कोई गलत कदम उठा ली तो क्या होगा? जमींदार साहब, आप चिंता ना करिए। मंजरी को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ना ही उचित होगा। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रामू की ये बात सुनकर हरिया को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। आखिर मेरे पति कहाँ जा सकते हैं? मंजरी, आपका पति कहीं नहीं गया। वो तो तुम्हारा पास ही है। देखो, मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। अरे तुम कौन हो बंदर? और तुम मेरे पति को कैसे जानते हो? मंजरी, मैं कोई बंदर नहीं हूँ। मैं ही तो हूँ तुम्हारा पति। ये क्या बकवास कर रहे हो बंदर? ऐसा कहकर तुम मेरी गुस्सा और बढ़ा रहे हो। इसका सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ठीक है मंजरी, दे दो दंड, मार दो हमें, क्योंकि मैं अपने जीवन में सिर्फ दंड ही पाया है। यदि सचमुच तुम मेरे पति हो तो बताओ तुम्हारा ये हालात कैसे हुई? मंजरी, मेरा इस दशा की जिम्मेदार तुम्हारा पिता है। फिर बंदर सारी बातें मंजरी को सुनाता है। मुझे अपने रूप में लाने के लिए तुम्हें वो घने जंगल के बीचों बीच में एक खारे पानी का तालाब है ना, तो वो तालाब का पानी लेकर मुझ पर छिड़कना होगा, जिसे मैं अपने रूप में आ जाऊं। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी तुरंत जाकर वो खारे तालाब से पानी लेकर आती हूँ। फिर इतना कहकर मंजरी वहाँ से तुरंत ही चली जाती है और कुछ देर चलने के बाद उसे वही तालाब नजर आता है। ये वही तालाब है। वो यही तालाब का पता बताया था। अब मुझे ये तालाब का पानी भरकर वहाँ तुरंत ही पहुँचना होगा। फिर मंजरी उस तालाब का पानी भर के उस बंदर के पास जाती है और वहाँ पहुंचकर वो पानी बंदर पर छिड़क देती है। पानी छिड़कते ही रघु अपना रूप में आ जाता है। अरे आप तो ठीक हो गए। मैं तो आपको बता नहीं सकती तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही है। पिताजी, मुझे तो शर्म आ रही है। पिताजी कहते हुए, अरे आप अपने अभिमान के लिए अपना बेटी का घर उजाड़ने चल दिए थे। आज से आपका बेटी नहीं रही। आपका ये घर आपको ही मुबारक हो। मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ती हूँ। रुक जाओ बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये घर द्वार सुख सुविधा तुम्हारे लिए ही तो है। बेटी, यदि तुम ही नहीं होगी तो ये घर किस काम का। मत जाओ बेटी, अब मैं सारी गलती को स्वीकार करता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मंजरी, तुम अपने पिताजी को क्षमा कर दीजिए। गलती तो इंसान से ही होता है। उन्हें अपने गलती का पश्चात है। आखिर में आपके पिताजी हैं। ठीक है, यदि ऐसा बात है तो मैं आपको क्षमा करती हूँ। लेकिन याद रखना, यदि भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो मैं भी अपनी प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं बेटी, तुम ऐसा मत बोलो। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं वचन देता हूँ।
फिर बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कहानी हम लाते रहेंगे।